इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन सभा रजिस्टर्ड सेक्टर 8 रोहिणी दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, भारत की राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 2 अक्टूबर 2025 को परम पूज्य अरम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जिसमें सहभागिता कर भक्तों ने गुरुदेव की मंगल आगवानी का सौभाग्य प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं मंगल प्रवेश की विशेष झलकियां। भारत की राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 2 अक्टूबर 2025 को परम पूज्य अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जिसकी शुरुआत गुरुदेव के जयकारों से हुई। जयकारा गुरुदेव का, अरहम योग प्रणेता प्रणम्य सागर जी महाराज की। फिर ढोल नगाड़ों की सुरमधुर धुन के साथ मंगल प्रवेश का जुलूस प्रारंभ हुआ। गुरुवार के मंगल प्रवेश में सहभागिता कर श्रद्धालुओं ने गुरु भक्ति का पुण्य लाभ अर्जित किया। नगर प्रवेश के दौरान कई स्थानों पर भक्तों ने गुरुदेव की आरती उतारकर मंगल अगवानी की। मंगल प्रवेश के बाद गुरुदेव ने देव दर्शन किए। फिर श्री दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 8 रोहिणी में गुरुदेव का मंगल प्रवेश होने पर श्रद्धालुओं ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर आरती उतारी और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी कड़ी में श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भी गुरुदेव ने देव दर्शन किए। देव दर्शन के पश्चात गुरुवार परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में भक्तों ने जलाभिषेक किया।
जलाभिषेक के बाद भक्तों ने मंत्रोच्चार के साथ प्रभु की शांति धारा कर विश्व शांति की मंगल कामना की। अभिषेक एवं शांतिधारा के बाद चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन कर श्रद्धालुओं ने धर्म सभा की शुरुआत की। विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है, विद्यासागर नाम। बोलिए आदिनाथ भगवान की। रुचिर दीप्ति करम शुभ दीप्ति कम सकल लोक सुखाकर मुज्ज्वलम तिमिर जाले हरम प्रकरम सदा तिलधरामि सुमंगलकम। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के उपरांत बालिकाओं एवं आदिनाथ महिला मंडल ने मंगलाचरण किया। अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। भटका था क्यों मैं ज़माने में अब तक, मुझे इसकी सच्ची वजह मिल गई है। मुझे अब किसी की तेरा नाम कुछ हो क्या इससे मतलब, मुझे ध्यान तेरा करने से मतलब, दुनिया से मुझको मतलब ही क्या है। मुझे तुझको पाने की तलब लग गई है। मंगलाचरण के बाद श्रद्धालुओं ने अष्टद्रव्यों से गुरुदेव का पूजन किया। ओ गंगा यमुना में जब तक ये पानी बहे, मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे देवा। ओ गुरुदेवा देवा, ओ गुरुदेवा। ना तो मिलता गंगा जल, मिले न जमुना का पानी, चरण चढ़ाने लाए गुरुवर केवल आंखों का पानी। यही चढ़ाने लाए गुरुवर, इसको ऋषि स्वीकार करो। डूबे रहे हैं भव सागर में, हमको मुनिवर पार करो। ओम राणा साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम सागर जी मुनिंद्र बुनमा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति। हो क्षत विक्षत ये जीवन मेरा, अक्षय पद को पाना है। तुम्हें छोड़कर मेरे गुरुवर और कहीं नहीं जाना है अक्षय पद के अभिलाषी, हमको अक्षयवान करो। डूबे रहे हैं भव सागर में, हमको मुनिवर पार करो। ओम रा साक्षात विराजमान पूज्य मुनिवर श्री प्रणम सागर जी मुनिंद्र बुनमा अक्षय पद प्राप्ति क्षतान निर्पामति। फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम। विषय भोग में युग युग बीते, खिले न रत्न त्रैवगिया। तेरी कृपा से इस जीवन में पाई संयम की घड़ियां। संयम से सुरवित हो जीवन, सुमना बलि स्वीकार करो। डूबे रहे हैं ओम रा साक्षात विराजमान पूज्य मुनिवर प्रणम्य सागर जी मुनिंद्र बुनमा पुष्पम नृपपामिति। हो अष्टकर्म की जंजीरों ने जकड़ा है इस चेतन को, सुप्त चेतना हुई इसी से समझा ना आत्म धन को। अष्टांगी ये धूप समर्पित अष्टकर्म मम नाश करो। डूबे रहे हैं हमको मुनिवर पार करो। ओम रा साक्षात विराजमान पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी मुनिंद्र बुनमा अष्टकर्म दयनाय धूपम नृपामति। गुरुदेव के पूजन के बाद भक्तों ने गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
आशीर्वाद की इस श्रृंखला में एक ओर श्रद्धालुओं ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया तो वहीं दूसरी ओर शास्त्र भेंट कर अपने जीवन को धन्य बनाया। जी के चरण पखारे धन भाग्य हमारे, धन भाग्य हमारे, सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग्य हमारे। चलें। शास्त्र भेंट के उपरांत भक्तों को परम पूज्य अरहम ध्यान योग प्रणीता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की दिव्य देशना श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान के दर्शन यूँ तो आप रोज करते होंगे, किंतु जब कभी पद विहार करने वाले मुनि महाराज भगवान के दर्शन करते हैं तो उन्हें बहुत अपूर्व लाभ की प्राप्ति होती है। आपके लिए भगवान का दर्शन कई बार होता है, किंतु पद विहार करने वाले मुनि महाराज के लिए भगवान का दर्शन भी बड़े प्रयास से होता है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे भगवान का दर्शन मेरे पुण्य से नहीं होता, श्रावकों के पुण्य से होता है। पहले भी इस सेक्टर 8 में आगमन हुआ है 2018 में, और शायद 2 दिन, एक ही दिन, तो वो इतना तो पता था कि जिस तरह का ये सेक्टर है उसके हिसाब से इनको दिया नहीं गया, तो वो विचार जो मन में बना रहा, इसलिए इस बार विचार आया कि पहले बहुत कम रह गया था, अब थोड़ा सा पूर्ति की है। क्योंकि कहाँ पर कमी है, कहाँ पर पूर्ति होनी है, ये सब विचार, ये सब भाव भी श्रावकों के माध्यम से ही बनते हैं, भक्तों की भक्ति से ही बनते हैं। और इसी विचार को ध्यान में रख कर के जब आज भगवान शांतिनाथ का दर्शन किया तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान की जो काया है, जो स्वर्णमयी काया है, उस स्वर्णमयी काया को अगर हम कहीं अच्छे से देख पाते हैं तो ऐसे ही प्रतिबिंबों के माध्यम से देख पाते हैं जो हमें यहाँ पर दिखाई दिए। अपन सुनते हैं तीर्थंकरों की काया स्वर्णमयी रहती है। आपको पता है? कुछ नहीं पता। आपको तो ये पता है कि हाँ, बस भगवान की मूर्ति है, भगवान की प्रतिमा है। किंतु कभी कभी प्रतिमा में वह भाव कभी कभी ही देखने को मिलता है जब भगवान का रंग भी वैसा ही हो जैसे रंग के भगवान हो। वह स्वर्णमयी काया जिस तरह से भगवान की होती है और उनका वह सुगठित शरीर जिस तरह का होता है, वैसे ही जिन बिंब जब कभी देखने को मिलते हैं तो लगता है कि हाँ, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो। ये भी एक नया काम होता है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है और हमें एक नए भावों के साथ में नई जिंदगी जीने के लिए एक उत्साह प्रदान करता है। तो आपसे यही कहना चाह रहा था, कई दिनों से ये बात चल भी रही है कि हमें नए भावों के साथ जीना चाहिए। जैसे ही हमें लगने लगे कि हमारे भाव हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, हम थोड़ा सा कुछ पुराना सोच रहे हैं, अपने कुछ आग्रहों के साथ चल रहे हैं, अपनी धारणाओं के साथ चल रहे हैं, तो हमें अपने विचार को तुरंत बदल करके एक नया भाव ले आना चाहिए।
कई बार जैसे हम भगवान को देखते हैं ऐसे मुझे लगता है लोग मुझे भी देखते हैं और मेरे प्रति भी हो सकता है सबके अपने अपने विचार हों, न जाने कौन क्या देखता है। लेकिन अगर हमें देखने के तरीकों में अंतर आए और हम भगवान को अलग अलग विचारों से जैसे देखते हैं ऐसे ही मुनि महाराज को भी अलग अलग भावों से देखें तो जैसा आनंद हमें भगवान के दर्शन से आता है ऐसे आपको मुनि महाराज के दर्शन से भी आ सकता है। तो अपना मनोभाव थोड़ा सा देखते रहना चाहिए। दिक्कत ये होती है जब हम किसी दृश्य को देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम देख रहे हैं। कभी आप महसूस करना, जब हम किसी बिंब को देखते हैं, किसी दृश्य को देखते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम देख रहे हैं। प्रवचनों के बाद भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर अपने जीवन को कृतार्थ किया और इसी के साथ ही सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे भारत की राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 2 अक्टूबर 2025 को हुए परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के भव्य मंगल प्रवेश की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन सभा रजिस्टर्ड सेक्टर 8 रोहिणी दिल्ली।